स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय एडवर्सिटी ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको सीटेट, यूटेट और अदर स्टेट से संबंधित टेट की तैयारी कराऊंगा। लर्न टुगेदर फॉर अ बेटर टुमारो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको बुद्धि से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। और हमें निकालना क्या है, बुद्धि लब्धि निकालना है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक, इंटू 100। तो हम जो चीज़ हमें दी होगी उसका हम मान डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो आई क्यू इजिकल टू क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु हमें कितनी दी है, 12 वर्ष दी है। मानसिक आयु कितनी दी है, 12 वर्ष दी है, ठीक। 12 अपॉन 10 इंटू 100। 10 से हम जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार। 10 इंटू 12 कितना होता है, 120। तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, इसका तीसरा आंसर सही रहेगा, यानी कि 120। उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 120 होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है, 120 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन डॉट 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 इंटू 100। यहाँ पर हमें फॉर्मूला को एक चीज नहीं दी है तो हमें इस चीज को भरना है। हमारा मानसिक आयु का फॉर्मूला क्या होता है, आई क्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वास्तविक आयु। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, वास्तविक आयु वाला, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि का स्तर कितना होता है, 91 से 110, ठीक। अगला देखिए, सामान्य बालक कहते किसे हैं, जो ना तो ज्यादा प्रतिभाशाली होता है, जो ना तो जो कोई मंद मंद होता है। उस बालक को हम क्या कहते हैं, सामान्य स्तर का बालक कहते हैं, यानी कि जो मीडियम या मिडल में आता है, ठीक हो गया। अगला देखिए हमारा, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। हमें क्या दिया है, हमें आई क्यू दिया है, आई क्यू इजिकल टू कितना है, 75। और क्या दिया है हमें, वर्ष। अच्छा, 16 वर्षीय बच्चा यानी कि उसकी वास्तविक आयु हमें कितने दी है, 16। और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, आई क्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक हो गया। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख देंगे। तो हमें दिया क्या है, आई क्यू दिया है। तो आई क्यू कितनी है इसकी, 75 इज इक्वल टू मानसिक आयु हमने निकालनी है अपॉन वास्तविक आयु कितनी है, 16 इंटू 100, ठीक। अब देखिए मैथ्स में ये होता है कि इक्वल टू के इधर साइन, अगर हम इक्वल टू, जैसे यहाँ पर इक्वल टू है, इस साइन के इधर को देखिए, जो भी चिन्ह अगर हम इन संख्याओं को इधर लाएंगे तो हमारा क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 16 इंटू में है, अगर ना अपॉन में है, तो अगर हम इसको बराबर के उधर साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, इंटू में चले जाएगा। और 100 यहाँ पर इंटू में है और यहाँ क्या चले जाएगा, अपॉन में, इज इक्वल टू मानसिक आयु। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 दिया 75 और ये 4 बार, ठीक हो गया। 4 से 16 कटेगा 4 बार, बचा क्या, 3 इंटू 4। तो कितना होता है 3 इंटू 4, 12, ठीक हो गया, यानी कि 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, नंबर 1 सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। सॉरी, ये प्रश्न मैंने अधूरा लिखा है, आप समझ जाइएगा। मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं, ये क्वेश्चन एलटी उत्तराखंड में पिछले साल आ चुका है, ठीक है। मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं, 5 उप परीक्षण हैं, ठीक हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, नंबर
1। अगला देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद कीजिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक किसने दिया था? द्विकारक को ही हम द्विखंड कहते हैं, द्विखंड को ही हम द्वितत्व कहते हैं। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? स्पीयरमैन। ठीक हो गया। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का सफल प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। किसकी सहायता से? साइमन की सहायता से। इसे ही तभी तो इसे ही क्या कहा गया? अल्फ्रेड बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इससे पहले विलियम वुंट ने बुद्धि परीक्षण पर कार्य किया, लेकिन वह असफल रहा। ठीक। अगला देखिए, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा सी है? स्पीयरमैन। ठीक हो गया। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था। ठीक है, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। द्वितत्व को हम क्या कहते हैं? द्विखंड भी कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। और यहाँ पर भी वही है, बस थोड़ा शब्दों का अंतर है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन। ठीक हो गया। अगला देखिए, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने कहा था कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? मैंने आपको बताया था, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को समझाने के लिए बुद्धि का परीक्षण करके विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं दी। इस परिभाषा के अनुसार बुद्धि को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। याद कीजिए, सबसे पहले सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो यहाँ पर बुद्धि क्या है? दोनों, सीखने की क्षमता भी और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मॉडल कैटल ने दिया था। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने किया? टर्मन ने किया। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 140 से अधिक बुद्धि वाले बच्चे कैसे होते हैं? 140 से अधिक बुद्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, यानी कि वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है। यानी कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट मान रखेंगे। मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष इंटू 100। ठीक हो गया। 2 से डिवाइड करो, 8 को कितनी बार जाएगा? 4 बार। 100 को करो 50 बार, ऐसे दोबारा करो 25, और ये कितनी बार? 2 बार। 2 से डिवाइड करो 6 को, 12 को 6 बार, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 25 150। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? 150। ठीक हो गया। अगला देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था, अ का अर्थ नहीं, शाब्दिक का अर्थ अनपढ़ व्यक्ति के लिए। तो अशाब्दिक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अनपढ़ व्यक्ति के लिए। लेकिन इसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। क्रियात्मक बुद्धि में अशाब्दिक बुद्धि होती क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम करते क्या हैं? संकेतों के माध्यम से, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का स्तर का पता लगाते हैं। अर्थात अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या आते हैं? हमने क्या था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्या कहते हैं? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों व्यक्ति आते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मैंने पहले ही बताया था आपको, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि। इसे हार्डवेयर भी कहते हैं, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। याद कीजिए, इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इसे हार्डवेयर भी कहते हैं। ठीक, इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक, या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्यों? इस प्रकार के बुद्धि में यांत्रिक बुद्धि क्यों कहते हैं? इसे यांत्रिक बुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या होता है? मशीनी क्रियाएं ज्यादा होती हैं। याद रखना, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं हम? मूर्त बुद्धि। अगला देखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? ऑफकोर्स बुद्धि का करता है। ठीक हो गया। अगला देखिए, निम्न में से थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक अलग है, बहुबुद्धि अलग है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ देखिए क्वेश्चन में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत
किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हमारा हावर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि अलग है और बहुतत्व या बहुकारक अलग है। बहुतत्व का बहुकारक अलग है। बहुतत्व को हम क्या कहते हैं? बहुकारक भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था? बहुकारक का सिद्धांत। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया कोई मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अध्यापक ने क्या देखा? राघव को अपने कीबोर्ड पर या पियानो पर कुछ एक संगीत बजाते हुए देखा। जो किसने निर्माण किया था? राघव ने निर्माण किया था। तो क्या पूछ रहा है? कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट 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 बुद्धि स्तर वाला है। राघव कौन सी बुद्धि स्तर वाला है? देखिए यहाँ पर क्या है? राघव संगीतमयी स्तर वाला है। क्यों है? क्योंकि इसमें संगीत को समझने की एक विशिष्ट योग्यता है, यानी कि ध्वनि को समझता है, संगीत की ध्वनि को, वर्णों को समझता है। ठीक हो गया। अगला देखिए, सामान्य विशिष्ट कारक। सामान्य और विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या याद कीजिए, मैंने कहा था किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। इसे हम द्वितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। याद कीजिए, इसे ही हम दो खंड का सिद्धांत भी कहते हैं, द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं। इसे ही हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक हो गया। यानी कि किसने दिया था? स्पेयर मैन ने। इसका आंसर कौन सा सही होगा? स्पेयर मैन। हमारे अब बहु विकल्पी प्रश्न हो गए हैं। आपका हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी क्लास जारी रहेगी। धन्यवाद।